बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध में स्कूल्स 19 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। 10 अगस्त से इंटर के रह जाने वाले पर्चे शुरू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह का कहना है कि यकीनी बनाएंगे कि असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो। 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है, तो एग्जामिनेशन जो रुके हुए हैं कुछ बोर्ड्स के 10 अगस्त से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। फिर उनका जैसे जैसे शेड्यूल है आगे वो इस तरह बढ़ेंगे। कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें आपको। पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर की तबाहकारियां जारी हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 21%, रावलपिंडी में 18%, लाहौर में 9% और पंजाब भर में शरह 5% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। 24 घंटों के दौरान मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 7 अगस्त को 55,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 4,455 मरीज सामने आए। और अपडेट ये भी है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सूबाई कायदीन और कारकुनों ने इस्तकबाल किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जतक हाउस रवाना हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से चीनी सफ़ीर नोंगरोंग ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दासो हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतालिक तहकीकात पर बातचीत की गई। मुलाकात में तहकीकात को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीनी शहरियों और पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनीज की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाएंगे। CPEC मनसूबा किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। चीनी सफ़ीर ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान में बहुत सी चीनी कंपनियां मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही हैं। चीनी शहरियों को सहूलतों की फराहमी पर वो वज़ारत दाखिला के मशकूर हैं। नगर हल्का 4 में इंतखाबी अमल पुरअमन तरीके से जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज ने कहा है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। कोरोना SOPs पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अहमद। जी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली हल्का 4 नगर में आज सुबह से इंतखाबी अमल जो है वो जारी है और यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ का दौरा किया और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में गए हैं और इंतजामात देखे। हम इनसे मालूम करते हैं कि अब तक की सूरत हाल क्या है और शाम तक क्या सूरत हाल रहने की तवक्को है और रिज़ल्ट कब तक मुतवक्को है। मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में DRO RO और DC भी मेरे साथ था। हम गए पुरअमन तरीके से और लोगों में एक जोश है, वलवला है और खुशी का समा है। लोग अपने फ्री फेयर तरीके से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और खुसूसी तौर पर SOP या COVID-19 का उसका बाकायदा हमने पहले डायरेक्शन दिया था। उसके मुताबिक तमाम वोटर्स को मास्क इशू है, तमाम वोटर ने मास्क पहना है। सिक्योरिटी का भी हमने सख्त इंतज़ाम किया है। इसमें 650 पुलिस के नफरी तैनात है और 2 प्लाटून जी भी मैंने तैनात कराया इधर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि खुर्शीद शाह के साथ ज्यादती हो रही है। 2.5 साल से बगैर किसी चार्ज के एक शख्स को जेल में डाल रखा है। जमानत खुर्शीद शाह का हक है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं, मुस्लिम लीग नून की कोई डील नहीं हुई, हम भी जमानतों पर हैं और बेबुनियाद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। ये आप समझते हैं कि खुर्शीद शाह साहब के साथ ज्यादती हो रही है? बिल्कुल ज्यादती हो रही है। देखिए, आपका काम अगर आपने इंसाफ देना है, हमारे निज़ाम में इंसाफ नहीं है। इंसाफ अदालतों का नाम नहीं होता, इंसाफ एक निज़ाम होता है। 2.5 साल से ज़्यादा एक आदमी जेल में है, आप उस पर चार्ज नहीं लगा सके। आपने शुरू किया, अखबारों में दिया 50 अरब रुपए, अब आप शायद 3.5 करोड़ या 35 लाख रुपए पे आ गए हैं कि उसने ये खराबी पैदा की है। आप उसको क्यों चार्ज लगाएं, ट्रायल करें ना, क्यों नहीं करते? लेकिन उनकी लीडरशिप के तो बड़ा रिलीफ मिला। ये खुर्शीद शाह साहब की क्या वजह? फिर मैं ये कह रहा हूँ ना, बाकी जो भी लोग थे सबको बेल मिल गई, वो वहाँ पर मौजूद हैं।
और मैं गुजारिश करूंगा कि आपने ये हकायक पता करने हैं तो अदालतों में जो केस चलते हैं उनकी हकीकत भी देख लें। पीपल्स पार्टी की एक किस दलील में वजन नहीं है कि जी डील तो कोई इनकी हुई है, आपके सारे लोग पैदर पे रिहा हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब रिहा हो गए, शहबाज शरीफ साहब रिहा हो गए, हमजा साहब रिहा हो गए, कहते हैं हमारा खुर्शीद शाह साहब बेचारा तो अंदर जेल में चल रहा है। जी बिल्कुल, उनको खुर्शीद शाह साहब को बेल मिलनी चाहिए, उनका हक है। हम भी सब बेल पर हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं, वो मुकदमे की कोई हकीकत नहीं है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि सलामती काउंसिल में पाकिस्तान को मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त तक ना मिलना बड़ी सिफारती नाकामी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ और तालिबान की पसपर्दा हिमायत ने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में तन्हा कर दिया है। आज दुनिया में पाकिस्तान का तारुफ तालिबान और एक रुजत पसंद क़ुव्वत के हामी के तौर पर है। बंद कमरों में बनाई गई पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान को एक ख़तरनाक मकाम पर ला खड़ा किया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि शुनीद है कि सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ का अमेरिका का दौरा भी नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि खुदा न करे कि वो वक्त आए कि पाकिस्तान को तालिबान की हिमायत करने पर पाबंदियों का सामना करना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में तैयार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये लगने लगा है कि पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात मैसर आएंगे जिनमें हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार नताइज तस्लीम करेंगे। उन्होंने वफाकी वज़ीर शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद भी दी। एक और बयान में वज़ीर आज़म ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान ओलंपिक्स की ये दौड़ देखें और इससे अहम तरीन सबक हासिल करें कि आप हारते तभी हैं जब आप कोशिश तर्क कर देते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने पर रद्द अमल भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कमरे में हुई टेस्टिंग मुस्तरद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टेस्टिंग में पार्लिमान और अपोजिशन की राय शामिल नहीं। इंतखाबी अमले को अगवा, वोट के थैले चुराने वाले अब मशीनों के मुआयने का ड्रामा कर रहे हैं। सवाल किया मरियम औरंगजेब ने कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रिटर्निंग अफसरान के अगवा की सोच रोक सकती है। इमरान साहब मशीनों के मुआयने छोड़ें, वोट चोरी और फ्रॉड कैसे खत्म होगा ये बात करें। इंतखाबी नताइज के ऐलान में ताख़ीर की क्या वजूहात हैं वो कौम को बताएं, ड्रामे न करें। 2018 में RTS बिठाकर मुसल्लत होने वाले इमरान साहब को इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ही वोट देंगी। आवाम का आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस चोरी करने वालों को पाकिस्तान के आवाम वोट नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आएँ, पैसे वापस करें या जेल काटें। नवाज शरीफ को लंदन में सच्ची रिपोर्ट देनी होगी। वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, उन्हें कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा जो रिपोर्ट बना दे। एक भाई पाँव पकड़कर मुआफ़ी मांगता है, दूसरा गालियां देकर मुआफ़ी मांग रहा है। दोनों भाइयों की दवा एक है और वो है इमरान खान। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर लूटमार की नई दुकान खोली गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि शहबाज शरीफ को तीसरी बार जेल भेजने का वज़ीर आज़म का ख्वाब पूरा नहीं होगा। हम ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नैब हाईकोर्ट में बयान देता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तहरीक निफाज़े फ़िक़ाए जाफरिया के सबरा आगा हामिद अली मूसफ़ी ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में मजहबी हम आहंगी के लिए ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हामिद अली मूसफ़ी ने कहा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़ज़ा कायम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम हमें जबर के मुकाबले में सीना सफ़र होने का दर्स देता है। आगा सैयद हामिद अली मूसफ़ी ने मुहर्रमुल हराम के लिए 16 निकाती ज़ाब्ता आज़ादारी का भी ऐलान किया। ज़ाब्ते में कहा गया कि जुलूसों की बरामदगी के सिलसिले में हुकूमत 21 मई 1985 के मुआहदे की पासदारी करे। मजालिस आज़ा के मकामात और जुलूस के रास्तों पर रोशनी और सफाई के मौसर इंतजाम किए जाएँ, मौसर हिफाजती इक़दाम किए जाएँ और अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए। मजालिस के मुंतज़मीन वॉक थ्रू गेट, मास्क और दीगर एहतियाती इक़दाम को यकीनी बनाएँ।